हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम लोग अपने यूपी पुलिस के प्रैक्टिस सेट नंबर जो है वो 7 पर पहुंच चुके हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा पेन की साइज को हम कम कर लेते हैं। तो कौन से प्रैक्टिस सेट पर पहुंच चुके हैं? तो आज हम लोग जो है अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 7 पर पहुँच चुके हैं। यूपीएससी का यह प्रैक्टिस सेट है जिसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण 20 प्रश्न कराए जाते हैं। यह जो आपके यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और जो एग्ज़ामों के लिए जिसमें यूपी जीके विशेष तौर पर पूछा जाता है उसके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए बिना किसी देरी को क्लास को शुरू करते हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है इसलिए तो हो सकता है आवाज़ भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा। जैसे ही हमारा गला सही हो जाएगा आप लोगों को उसी तरह से जो है फिर से क्लासेस आपको अच्छे से मिलने लगेंगे। तो चलिए अपने पहले प्रश्न पर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो बात करें सूची 1 को सूची 2 से, तो क्या करना है आप लोगों को सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। क्या पीसा चमोचन जो है वो कहाँ पर अवस्थित है? तो पीसा चमोचन की बात करें तो आपकी अवस्थिति कहाँ पर है? तो ये आपके वाराणसी में। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 3 जो है विकल्प 3 वाराणसी में है। वही बात करें रंग महल की, तो रंग महल कहाँ पर अवस्थित है? तो रंग महल आपके कालपी में अवस्थित है। आपकी आलमगीरपुर की बात करें तो मेरठ में अवस्थित है। हनुमानगढ़ी का मंदिर जो है वो अयोध्या में अवस्थित है। तो क्या हो जाएगा? 3, 4, 1, 2 ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। इसी के साथ कुछ और ही जो महत्वपूर्ण मेले और मंदिर हैं उनकी बात कर लेते हैं। जैसे बेरिया घाट मेला कहाँ पर लगता है? तो बेरिया घाट मेला की बात करें तो हरदोई में लगता है। श्रीरामपुर मेला की बात करें तो फर्रुखाबाद में लगता है। सैयद सलार जो मेला है आपके बहराइच में लगता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की पहली ग्लव्स पपेट कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की पहली ग्लव्स पपेट की बात करें तो क्या तोता मैना है, गुलाबो सिताबो है या फिर चुन्नी लाल है या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो उत्तर प्रदेश की पहली ग्लव पपेट की बात करें तो कौन सी है? तो पहली ग्लव पपेट जो है वो गुलाबो सिताबो है। क्या है? गुलाबो सिताबो जो है उत्तर प्रदेश की पहली ग्लव पपेट है। इसी के साथ अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि अखिल भारतीय व्यास जो है महोत्सव का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया जाता है? तो अखिल भारतीय व्यास महोत्सव के आयोजन की बात करें तो क्या सिंधी अकादमी, भारतीय प्रशिक्षण केंद्र, संस्कृति संस्थान या फिर हिंदी संस्थान के द्वारा? जो है अखिल भारतीय व्यास महोत्सव का आयोजन संस्कृति संस्थान के द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना की बात करें तो 31 दिसंबर सन 1991 को 31 दिसंबर को हुआ था। वही बात करें हिंदी संस्थान की तो हिंदी संस्थान की स्थापना 30 दिसंबर को हुआ 30 दिसंबर को, और जो है संस्कृति संस्थान की स्थापना 31 दिसंबर को हुआ था। वही बात करें राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना की तो इसका स्थापना जो है 8 फरवरी सन 1962 में हुआ था। और उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान की स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 31 जनवरी सन 1991 को किया गया था। हिंदी संस्कृत संस्थान की हेडक्वार्टर की बात करें तो लखनऊ में इसका जो है मुख्यालय अवस्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि 31 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस राज्य का कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया है? किसको जो है उत्तर प्रदेश का कार्यवाहक डीजीपी? क्या प्रशांत कुमार, विजय कुमार, सुभाष चंद्रा या फिर सतीश माथुर को?
तो उत्तर प्रदेश का जो है वो कौन सा, तो कार्यवाहक डीजीपी जो है प्रशांत कुमार को नियुक्त किया गया है। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश के प्रथम डीजीपी कौन रहे थे, तो नरेश कुमार जो है उत्तर प्रदेश के प्रथम डीजीपी रहे थे। प्रथम महिला आईपीएस की बात करें तो कंचन चौधरी रही थी। और वहीं बात करें उत्तर प्रदेश की प्रथम पुलिस कमिश्नरेट कौन बनी थी, तो लक्ष्मी सिंह जो है वो प्रथम पुलिस कमिश्नरेट बनी थी। इसी के साथ अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में साउथ एशिया ट्रेवल्स एंड टूरिज्म एक्सचेंज 2024 कहाँ पर शुरू हुआ है, तो इसका शुरुआत क्या ग्रेटर नोएडा में, लखनऊ में, वाराणसी या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो बात करें उत्तर प्रदेश में साउथ एशिया ट्रेवल्स एंड टूरिज्म एक्सचेंज 2024 की शुरुआत जो है आपके कहाँ पर, ग्रेटर नोएडा में किया गया है, जो गाजियाबाद में पड़ता है, जहाँ की साक्षरता सबसे अधिक है और यहाँ का जो सेक्स रेशियो है और सबसे न्यूनतम है। लखनऊ की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यहीं पर जो है क्या है औषधि जो है अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है, लखनऊ में। वाराणसी की बात करें तो यहाँ पर भारतीय कला भवन बीएचयू के परिसर में अवस्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि वर्ष 2024-25 के बजट में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए कितनी धनराशि आवंटित हुई थी, तो आवंटित धनराशि की बात करें क्या 1150 करोड़, 1250 करोड़ या फिर 1350 करोड़ या इनमें से कोई नहीं। तो नोएडा जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है उसके लिए 1150 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई थी। और कुल बजट की बात करें तो 7 करोड़ 36 लाख प्लस जो है वो करोड़ की बजट थी उत्तर प्रदेश का। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में जो है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड का हिस्सा नहीं है, तो बुंदेलखंड में जो है 7 जिले आते हैं, उनमें से कौन सा जो है हिस्सा नहीं है। बुंदेलखंड के प्रवेश द्वार की बात करें तो झांसी को जो है बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार कहते हैं। इनमें से कौन सा बुंदेलखंड का हिस्सा नहीं है, क्या चंदौली नहीं है, औरैया नहीं है, महोबा नहीं है, फिर एटा नहीं है। तो बुंदेलखंड का जो है क्षेत्र का हिस्सा इसमें से कौन सा नहीं है, तो महोबा जो है वो बुंदेलखंड का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ये जो महोबा है पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ की जनसंख्या जो है वो सबसे कम है। बात करें चंदौली को तो चंदौली को जो है धान का कटोरा कहा जाता है। एटा में जो है अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, पटियाली के एटा में। इसी के साथ अगले प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है सूची 1 को सूची 2 से सही मिलान कीजिए। तो बात करें काली मिट्टी के बर्तन कहाँ पर बनते हैं, तो काली मिट्टी के बर्तन जो है वो निजामाबाद खुर्जा में बनते हैं। काली मिट्टी के बर्तन की बात करें तो काली मिट्टी के बर्तन आपके कहाँ पर बनते हैं, तो निजामाबाद में बनते हैं। चीनी मिट्टी की बर्तन की बात करें तो आपके खुर्जा में बनते हैं। पीतल शिल्पकृत की बात करें तो कहाँ पर, मुरादाबाद में पीतल शिल्पकृत होता है। और शीशा शिल्पकृति की बात करें यानी शीशा के कार्य तो आपके फिरोजाबाद में होते हैं, जिसे सुहाग नगरी के रूप में भी जाना जाता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 2 1 3। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। मुरादाबाद में ही जो है क्या है, तो मुरादाबाद को पीतल नगरी के रूप में जाना जाता है। वही बात करें जो है फिरोजाबाद को सुहाग नगरी, कांच नगरी और
खुर्जा जो है वह काली मिट्टी बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि संयुक्त प्रांत को किस वर्ष उत्तर प्रदेश नाम दिया गया था? क्या 1947 में, 1951 में, 1950 या फिर 1948 में? तो संयुक्त प्रांत को जो है उत्तर प्रदेश नाम 24 जनवरी सन 1950 को दिया गया था। कब दिया गया था? 24 जनवरी 1950 को जो है वह उत्तर प्रदेश नाम दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। पहली बार उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस जो है 24 जनवरी को वह सन 2018 में मनाया गया। 18 के बाद से ही इसको मनाया जाने लगा है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ पर अवस्थित है? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पुलिस अकादमी की बात करें क्या लखनऊ में है, मुरादाबाद में है, कानपुर में या फिर अलीगढ़ में? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पुलिस अकादमी आपके मुरादाबाद में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? मुरादाबाद में। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पुस्तकालय एवं संग्रहालय की बात करें तो रामपुर में अवस्थित है। कानपुर में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। लखनऊ में जो है राष्ट्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। अलीगढ़ की बात करें तो इसको ताला नगरी के रूप में भी जाना जाता है। वही बात करें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो है पुस्तकालय कहाँ पर, विश्वविद्यालय जो है कहाँ पर है? तो लखनऊ में ही अवस्थित है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हवाई अड्डा की बात करें, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो मेरठ में अवस्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का वह जनपद कौन सा है जहां अल्प समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है? तो अल्प समुदाय के सर्वाधिक केंद्रीकरण का बिजनौर में है, मुरादाबाद में है, लखनऊ में है या फिर रामपुर में है? तो अल्प समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण की बात की जाए तो रामपुर में है। कहाँ पर है? रामपुर में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। मुरादाबाद की बात करें तो इसे पीतल नगरी के रूप में जाना जाता है। लखनऊ को चिकनकारी के रूप में जाना जाता है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि सरकारी लेन देन में पारदर्शिता के लिए उत्तर प्रदेश की कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है? तो सरकारी लेन देन में पारदर्शिता के लिए क्या अर्थशास्त्र है, कोशवाणी है, सृष्टि है या फिर NIC है? तो सरकारी लेन देन में पारदर्शिता के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है वो कोशवाणी जो है वेबसाइट तैयार किया है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष सन 2001 से 1 में जो था वो 898 से सन 2011 में कहाँ तक पहुँच गया है? क्या 930 है, 912 है, 922 है या फिर 925 है? वही बात करें भारत के लिंगानुपात की तो 943 है और उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात जो है वो 912। ऑप्शन नंबर जो सेकेंड है वो सही हो जाएगा। सबसे कम लिंगानुपात जो है गौतम बुद्ध नगर का जनपद में कितना है? तो 851 है। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि सफ़ेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहा जाता है? जो सफ़ेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर कढ़ाई की जाती है उसको चिकनकारी कहते हैं, गोटा कहते हैं, जरोदोजी कहते हैं, फिर जरी कहते हैं। तो जो कपड़े पर सफ़ेद धागे से जो है कढ़ाई की जाती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको बात करें तो चिकनकारी कहा जाता है। चिकनकारी के लिए उत्तर प्रदेश का जो है लखनऊ जिला प्रसिद्ध है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से जो है गलत जिला मुख्यालय की जोड़ी कौन सा है? क्या अमेठी का जो है वह गौरीगंज मुख्यालय है, सोनभद्र का रापटगंज है, कुशीनगर का पड़रौना है, कौशाम्बी का वैशाली है?
तो कौन सा इसमें से गलत है? तो जो है कौशाम्बी के बात करें मुख्यालय का, तो मंझनपुर इसका मुख्यालय होगा, वैशाली नहीं होगा। क्या होगा? मंझनपुर इसका क्या होगा? एक सेकंड लिख लेते हैं। मंझनपुर जो होगा इसका मुख्यालय होगा, वैशाली नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट हो जाएगा। वही बात करें भदोही के मुख्यालय की, तो भदोही का मुख्यालय आपका ज्ञानपुर हो जाएगा। इलाहाबाद का मुख्यालय कहाँ है? तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इलाहाबाद का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर अवस्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान में लाख बहोशी, क्या चीज़? लाख बहोशी पश्चिम बिहार अवस्थित है। तो लाख बहोशी पश्चिम बिहार की बात करें, क्या रायबरेली में, कन्नौज में, मैनपुर या फिर गोंडा में? तो लाख बहोशी पश्चिम बिहार की बात करें तो आपके कहाँ पर अवस्थित है? तो कन्नौज में अवस्थित है। कन्नौज में ही समन पश्चिम बिहार अभ्यारण्य जो है वो अवस्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड स्थित है? कृत्रिम निर्माण जो लिमिटेड है क्या झांसी में है, कानपुर में, प्रयागराज में या फिर लखनऊ में? तो कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड की बात करें तो आपके कानपुर में अवस्थित है। कहाँ पर है? कानपुर में। यहीं पर जो है हैंडीकैप के लिए जो है वो विश्वविद्यालय भी अवस्थित है। बात करें लाल इमली झील कहाँ पर अवस्थित है? तो कानपुर में अवस्थित है। प्रयागराज में क्या है? हाई कोर्ट अवस्थित है। प्रयागराज में जो है सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जो है IIIT अवस्थित है। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ के जो है मलिहाबाद का आम जो है वह प्रसिद्ध है। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है? तो पूर्व का ऑक्सफोर्ड क्या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को, या फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय या फिर ला मार्टिनियर कॉलेज को कहा जाता है? तो पूर्व का ऑक्सफोर्ड जो है आपके इलाहाबाद विश्वविद्यालय को कहा जाता है, जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय भी है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था। तो आज के लिए बस इतने ही प्रश्न हैं। यहीं पर आपकी यह क्लास क्या हुआ समाप्त होती है। अगर यह क्लास आप लोगों को अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और हमें अधिक से अधिक सपोर्ट करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।